गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल सांगली लवर्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम मैथ्स के टॉपिक मेंसुरेशन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मेंसुरेशन का जो पार्ट वन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, जिसमें आपके वीडियो में आपके पास आपने आयत, वर्ग और आपके पास वृत्त और इसका जो क्षेत्रफल है वो ऑलमोस्ट आपने पिछले लेसन में हमने कंप्लीट कर लिया था भाई, ये किस तरह से मतलब उसमें, और एज वेल एज त्रिभुज का। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सेकंड मेंसुरेशन में हम यहाँ पर पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, फिर उसके बाद हम अब गोलार्ध के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपके पास शंकु है, और इस तरह से जो भी हमारे पास जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम कंप्लीट जो है इसका पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास एक क्या कहते हैं जो टॉपिक्स है इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्षेत्रमिति 2 या मेंसुरेशन, या क्षेत्रमिति ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम सीधे आते हैं अब, ठीक है, किस पे, स्पेयर पे। स्पेयर क्या होता है, मतलब जो मतलब कंप्लीट सर्कल की तरह नहीं होता है, जो जिसको आप गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास इसका जो हम वॉल्यूम है वो आपके पास, जैसे मान लो ये है, ये कंप्लीट वृत्त ना होके, ठीक है, ये कंप्लीट वृत्त ना होके, मतलब आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसका जो आपके पास जो एरिया है, इसका जो वॉल्यूम मतलब जिसको आप आयतन कहते हैं, वॉल्यूम और जिसका स्पेयर का, ठीक है, ये आपके पास इसका जो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर उसकी शक्ति 3। ये क्या है, गोलार्ध मतलब आपके पास। ठीक है, जो गोलार्ध आपके पास अगर दिएगा, अगर आपको उसका अपना आयतन निकालना हो, जैसे आप पास वर्ग है, वर्ग में वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो इसमें उसकी जो है घन मतलब उसमें जिसको आप उसमें बोलते हैं रेज़ टू पावर 3। ठीक है, और इसके बाद जो है सरफेस एरिया या जो कवर्ड सरफेस, उसका जो अगर क्षेत्रफल यहाँ पर हम इसकी बात करें, जो इसका सरफेस है, जो इसकी सतह है, जो सरफेस एरिया है इसका, वो आपके पास 4 पाई r², जो सरफेस मतलब उसका जो एरिया है। ठीक है, अब मान लो आपके पास प्रश्न क्या हो सकता है कि अगर किसी गोलार्ध की मस्पेयर की 7 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा। ठीक है, सिंपल, इसका वॉल्यूम आपके पास 7 सेंटीमीटर है, 4/3 पाई मतलब 22/7 गुणा 7 ठीक है, इसको जो काट के आपके 7 से 7 यहाँ पे इसको गुणा करके जो भी आपके पास इसमें आया, ठीक है, उसके बाद 3, यहाँ पर 2 आपके बच गए, जो ये ऑलमोस्ट आपके पास 7 14 22, उसमें तो आपके पास ये नीचे आपके पास हो गया 3 7 14, लगभग आपके पास ये जितना भी आपके पास कुछ वो करके है, तो सेंटीमीटर की शक्ति 3। ठीक है, इसको आप गुणा करके उसमें करो, फिर हमारा गुणा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इसको गुणा करके जितना वापस उसमें आता है वो आपने उसमें देख लेना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है,
ठीक है। अब हमारे पास है क्यूबिड। ठीक है, जैसे आपने घनाभ का नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, देखना तो मेरी ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ड्राइंग आपने सीधा करने की कोशिश करना। मतलब ये आपके पास ये वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद ये ठीक है, क्यूबिड का। अब इसका जो आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है, इसकी बात, इसकी जो ये आपके पास इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, इसको आप L इंटू बी इंटू एच, इसको क्या आपने मल्टीप्लाई करना। अब जो आपके पास जो इसका आपके पास जो सरफेस है, जैसे हमने सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया है वो क्या आपके पास, इसका जो फॉर्मूला है 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू एल गुणा बी प्लस एल गुणा एच, ठीक है, प्लस बी गुणा एच। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपने अपने ध्यान में रख लेना जब इसके पास सरफेस एरिया का जो आपके पास वॉल्यूम उसके पास आएगा। अब ठीक है, अब हमारे पास क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है, घन। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि आपका घन जैसे पास ये हो गया 6 साइड्स का, उसमें ये, सॉरी थोड़ा छोटा बना लेते इसको। ऐसे ये, ठीक है, ये इसकी आपके पास ए, इसकी जो आपके पास साइड जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसका जो आपके पास जो वॉल्यूम है, आपके पास साइड रेज टू पावर 3। ठीक है, अब आपके पास ये वाली विड्थ आपकी, ये भी आपके पास इसकी भुजा है, ये ए है इसके बराबर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसका जो अब जो कंप्लीट है आपके पास ये है 2 पाई, ठीक है, आर एच प्लस आर, ये आपके पास इसके बाद स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फिर एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस, जो कवर है मतलब इसका जो ये वाला आपके पास, ये देख सकते हैं एरिया ऑफ कवर्ड सरफेस। ठीक है, तो ये आपके पास है 2 पाई आर एच। अब आपके पास ये क्या है, ये हाइट है, इसकी जो इतनी हाइट है उसकी वैल्यू ये रहेगी। आर यहाँ से लेकर रेडियस है, ये का फॉर्मूला जो पाई है इसका वैल्यू आपके पास 22.7 या 3.14, ये मतलब दशमलव के 2 शुद्ध स्थानों तक है। ठीक है, इसको आपने उसमें ध्यान दे देना। अब आपके पास ये हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, शंकु। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि मान लो ये आपके पास शंकु है, ये
ठीक है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, एच, इसकी हाइट है। ये आपकी इसकी रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका अगर आपसे आयतन पूछा जाएगा, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले को ध्यान देना आपने। ठीक है, अगर आपका जो एरिया है कवर्ड मतलब सरफेस जो है, इसके जो पार्श्व जो पृष्ठ का वो उसमें जो आपके पास वो जो है कर्व्ड सरफेस है, मतलब एरिया का जो एरिया है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, शंकु का मतलब, वो आपके पास पाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये आपके पास इसका अंडर रूट, ये आप इसको बोल सकते हैं पाई आर एल। इसको यहाँ से ये काट के, यहाँ से काट के आपके पास पाई रस करके ये शक्ति वो करके ये हो गया, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बना, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब फॉर्मूला आपको बताएंगे प्रैक्टिस सेट, हम इसके जब लास्ट उसमें तो हम इसके प्रैक्टिस सेट रिपीट हम रिवीजन जब हम करेंगे तब हम इसके प्रैक्टिस सेट में आएंगे। अभी आप इस फॉर्मूले का ध्यान रखें और इसको कंप्लीट करने की आप कोशिश करें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम नए वीडियो के पास आपको मिलेंगे। तब तक आप किसके जितना आप टाइम आपका रहता है आप उसके लिए उतना टाइम फोकस करिए एग्जामिनेशन पे। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका बिल्कुल क्लोज है, तो इसलिए कंप्लीट फोकस करें आप। ठीक है, कोई भी आपको कोई क्वेरी होगी, कोई उसमें होगा तो आप कमेंट से आप मेरे से उसमें कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, सी यू।